नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। लोकसभा चुनावों के लिए देश भर में नेताओं के चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच कई पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो जेल में बंद हैं। फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, जो कि घोटालों के सिलसिले में जेल में बंद हैं। और अब जेल में बंद इन नेताओं के प्रचार को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल चुनाव प्रचार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उन तमाम नेताओं के लिए ये बड़ा झटका है जो या तो उम्मीदवार हैं या फिर पार्टी के प्रमुख हैं, जो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी के लिए इन चुनावों में प्रचार करते, जनता के बीच पहुंचते, लेकिन चूंकि जेल में बंद हैं तो ऐसे में अब दिल्ली हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार की याचिका को खारिज दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, हेमंत सोरेन और जेल में बंद अन्य नेताओं के अरमानों पर एक तरीके से पानी फेरा है, ये कहते हुए कि अगर चुनाव प्रचार की परमिशन जो है वो तिहाड़ जेल से या अन्य किसी भी जेल में कोई नेता बंद है वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर चुनाव प्रचार की इजाजत दी जाती है तो फिर तो दाऊद इब्राहिम भी प्रचार करेगा। ये बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। दरअसल ये जनहित याचिका जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया है, याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है और ये पूछा है कि आप जिस तरीके से कोर्ट को ये कह रहे हैं कि दरअसल ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक तंत्र विकसित करने का निर्देश कोर्ट दे, ये मांग आप इस जनहित याचिका में करते हैं ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ्तार राजनीतिक नेता और उम्मीदवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार कर सके। ये सही नहीं है और अगर ऐसे मौका दे दिया जाए चुनाव प्रचार करने का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद नेताओं को, तो जाहिर तौर पर वहां जितने भी अपराधी हैं वो इस तरीके से अपने अपने राजनीतिक दल बनाएंगे और चुनाव प्रचार जो है वो जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। तो साफ तौर पर सवाल किया है कि फिर तो दाऊद इब्राहिम जैसा जो कहीं ना कहीं खौफनाक अंडरवर्ल्ड डॉन है वो भी चुनाव प्रचार इस तरीके से करेगा, अपना प्रचार वो करेगा। तो ये तमाम टिप्पणियां जो हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। आपको जानकारी दे दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के एक लॉ स्टूडेंट के जरिए ये जनहित याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला दिया गया था और तर्क ये दिया गया था कि दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानने के अधिकार से वंचित किया गया है। चुनाव का वक्त है, चुनाव प्रचार चल रहा है और अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, तो ऐसे में जेल में बंद नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने का मौका दिया जाए, ये मांग इस याचिका में की गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन और साथ ही जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह, उनकी खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर उनके वकील से दरअसल कहा कि उसे शक्तियों के प्रकरण के बारे में सिखाना जरूरी है जिसने ये याचिका दायर की है। तो कहीं ना कहीं फटकार लगाई है, नाराजगी इस बात पर जाहिर की है कि आप एक लॉ स्टूडेंट होने के बाद भी इस तरह की याचिका आप कैसे दायर कर सकते हैं। और ये तमाम टिप्पणियां जो हैं कोर्ट की ओर से जाहिर तौर पर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि ये मौलिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि याचिका में अदालत से कानून बनाने की मांग की गई है, तो ये सही नहीं है। और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उसमें यह भी कहा है कि आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की परमिशन दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो चुनाव प्रचार आराम से करेंगे। तो हाईकोर्ट ने तमाम सवाल, तमाम टिप्पणियां जो हैं वो याचिकाकर्ता पर की हैं और
सवाल उनसे पूछे हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की कई याचिकाएं कोर्ट में आ रही हैं, जिनमें या तो किसी को जेल से छोड़ने की मांग हो रही है या किसी को बंद करने की मांग होती है। कोर्ट को राजनीति में शामिल करने की कोशिश हो रही है। हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थोड़ा प्रचार प्रसार भी शामिल है और इस सब में अदालत को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है इस पूरे मामले को लेकर। तो जाहिर तौर पर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगातार दायर की जा रही हैं, जिसमें ये मांग की जा रही है कि केजरीवाल को राहत दी जाए, जिस केजरीवाल को ये परमिशन कोर्ट दे कि दरअसल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार जो है पार्टी के लिए कर पाए। ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव का वक्त है और चुनाव प्रचार जो है वो दरअसल लगातार जोरों शोरों पर चल रहा है और इसका जो नुकसान है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के जो प्रमुख लीडर हैं यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी दरअसल जेल में बंद हैं। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनकी जो पत्नियां हैं उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है, वो अब चुनावी मैदान में उतर रही हैं, लेकिन पार्टी के जो प्रमुख हैं वो दरअसल चुनाव प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि जेल में बंद हैं। तो ये जो याचिका है उनके राहत के लिए ही हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणियां की गई हैं उसमें यही कहा गया है कि आप हमें कानून बनाने के लिए मत कहिए, और ये भी कहा है कि आप अगर इस तरह की परमिशन मांग रहे हैं तो फिर दाऊद इब्राहिम को भी प्रचार करने की परमिशन मिलेगी, जो कि खूंखार अपराधी है। तो ये तमाम सवाल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने किए हैं। याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है और साथ ही मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की यह खंडपीठ, जिसने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और सुनवाई करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, अब कमान जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संभाली है, लेकिन कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल का ना होना चुनाव प्रचार में इस तरीके से जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इस उम्मीद में यह याचिका दायर की गई थी कि कुछ राहत केजरीवाल या जेल में बंद नेताओं को मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।